उसके गोल्स कम थे और बोलने वाले तो बहुत आते हैं। बोलने वाले कहते हैं ये सिर्फ स्किल्स दिखाता है, मैच नहीं जितवाता। सोचो, आज दुनिया जिसे कोट बोलती है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहती है, उसके करियर का एक फेज ऐसा था जहां लोग उसे ओवररेटेड बोलते थे, एरोगेंट बोलते थे। अगर रोनाल्डो अपना सेल्फ वर्थ उन हेडलाइंस पे बनाता, अगर वो बार बार उन लोगों की बातें सुन करके क्विट कर देता तो क्या होता? वो वहीं रुक जाता तो क्या होता? उसने ये अपना बिलीफ इस पे नहीं बनाया था, उसने अपने एफर्ट पे बनाया था। तुम भी होगे, किसी ने कुछ कह दिया हो, एक मैच खराब जाता हो, किसी ने कुछ कह दिया, तुम तुरंत हार मान जाते हो, छोड़ देते हो सब चीज़। अरे हार नहीं मानना यार। एक टेस्ट, एक मैच, एक कोई भी चीज़ जिसमें तुम्हारा मन हो, एक चीज़ से खराब नहीं होता। लोग उतना मेहनत करते हैं और तुम एक एक फेलियर से हार जाते हो यार। फेलियर का मतलब ही होता है फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग। एक बात कही गई है कि कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, समझे? रिजल्ट तो कभी भी नहीं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ तो रेफरी होता है, लक होता है, दूसरे प्लेयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, एग्जामिनर, इंजरी भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बारिश वारिश भी होती है, लेकिन कोशिश वो हमेशा 100% तुम्हारे कंट्रोल में होती है। सोचो, तुम मैच खेलने जाते हो, पहली बॉल पे आउट हो जाते हो तो क्या हो गया? तुमने मेहनत तो की थी, बट रिजल्ट तुम आउट हो गए फर्स्ट बॉल पे तो क्या होगा? तो उससे हार नहीं मानना है यार। अगले मैच में तुम शायद शतक मार दो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा पावर है तुम्हारे माइंड पे कि तुम क्या सोच सकते हो और क्या अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हो, कि बाहर की चीज़ों पे तुम ध्यान नहीं सकते हो, तो समझ लो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिल गया तुम्हें। रोनाल्डो ने ये चीज़ कॉन्शियसली नहीं सीखी होगी किसी बुक से, फिलॉसफी से, लेकिन उसकी लाइफ का पैटर्न एग्जैक्टली यही था। वो सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करता था, उनका ऑब्सेशन उसी चीज़ पे था जिन पे उनका कंट्रोल हो सकता। अपनी ट्रेनिंग, अपनी डाइट, अपना स्लीप, अपना रेस्ट, रेपिटेशन, अपना प्रैक्टिस। रिजल्ट वो सिर्फ साइड इफ़ेक्ट था। और ये फार्मूला तुम्हारे लिए भी काम करता है। तुम्हारा एग्ज़ाम रिजल्ट, तुम्हारी जॉब रिजेक्शन, तुम्हारा रिलेशनशिप जो काम नहीं आया, ये सब आउटकम है। और आउटकम जैसा हमने देखा कभी फुली तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन तुम्हारा अगला दिन का एफर्ट, कितनी देर पढ़ोगे, कितना फोकस दोगे, अपना 100% दोगे कि नहीं, कि फिर आलसी सोए रहोगे और वीडियो देखोगे क्या आप भी लेटे लेटे महीने के, या दोस्तों के रील्स देखोगे, कमेंट करोगे, या 2-3 मोटिवेशन वीडियो देखकर फिर सो जाओगे, भूल जाओगे क्या देखा था। कुछ नहीं सीखना है। ये पूरा हो रहा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कैसा कंट्रोल है। तो जब भी तुम अपने आप का रिजल्ट जज करो, उससे पहले देखो कि क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, क्या अपना 100% दिया था। और हाँ, तो तुम फेल नहीं हो, तुम सिर्फ एक रिजल्ट से गुजरे हो जो कुछ डिसाइड नहीं करता यार। वो सिर्फ एक मैच का रिजल्ट है। अब ये बहुत सारी टेस्ट हैं तुम्हारे, एक ही चीज़ से हार जाओगे तो आगे कैसे टेस्ट दोगे? सोचो, एडिशन, उसने बहुत बार प्रैक्टिस की थी। किसी में 1000 लिखा रहता है, किसी में 100। मैं 1000 वाला एग्जाम्पल है, 999 बार फेल हुआ तो वो तो छोड़ देना चाहिए था उसे, 100 बार में ही, 200 बार में, बट वो लग रहा 1000वें बार में सफल हुआ। तो उसका माइंडसेट ये नहीं था कि मैं फेल हो गया, उसका माइंडसेट ये था एक और बार, एक और बार। मैंने एक और बार सीख लिया कि ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है मैं ऐसे नहीं करूँगा, अगली बार ये प्रोसेस हटा दूँगा। 1000 बार में जब उसने बल्ब बनाया तो उसने ये दुनिया को ये नहीं कहा कि मैं 1000 बार फेल हुआ, उसने ये कहा मैंने 1000 तरीके सीखे हैं, मतलब 999 तरीके सीखे हैं जिससे बॉल नहीं बन सकता। समझो, तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए वैसा। और तुम्हारा माइंडसेट क्या रहता है? एक बार हार गए, अरे यार मैं तो फेलुअर हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैंने इतने दिन से प्रैक्टिस नहीं की थी, शायद मुझे छोड़ ही देना चाहिए। और सुन लो, रिजल्ट परमानेंट नहीं होता यार, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, वो तुम भूल जाओगे। देखो, हजारों हार लगती है एक बड़ी जीत के लिए। देखोगे कितने सारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने हजारों बिजनेस फेल किया होगा तब उतना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनते हैं, करोड़पति, अरबपति।
आज रोनाल्डो अपने 40वें की तरफ है, 40s में तो है ही, 41 साल की उम्र, और वो सेम रूटीन, सेम डिसिप्लिन, सेम इंटेंसिटी से फॉलो करते हैं जो उसने 15 साल की एज में किया था अपनी हार्ट सर्जरी के बाद। हर रात जब वो सो रहा होता है, कोई कैमरा नहीं होता, कोई क्राउड नहीं होती। रोज़ जब वो प्रैक्टिस करता है तो कोई क्राउड, कैमरा, कुछ नहीं होता, कोई ट्रॉफी नहीं होती उस वक्त। सिर्फ एक इंसान होता है जिसने डिसाइड किया था, मैं अपनी कोशिश कभी दूसरों के ओपिनियन से नहीं लूँगा। तुमने भी शायद कोई ट्रॉफी ना मिले इस साल, शायद तुम हार जाओ, कोई रैंक ना मिले, कोई एक्सेप्टेंस लेटर ना मिले, कोई अप्रूवल ना मिले, लेकिन अगर तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो बोलते हैं पूरी शिद्दत से अगर तुमने मेहनत किया, तो तुम ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हो जो रोनाल्डो बना। रिजल्ट बाद में आता है, कैरेक्टर पहले बनता है। तो देखो, अगर तुम नहीं जीत पाए तो भगवान ने तुम्हारे लिए और भी बेहतरीन तैयार रखा है। तो कोशिश करते रहो, शायद ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये तुम्हारे लेवल का है ही नहीं, तुम इससे भी कहीं ज़्यादा लायक हो, इसलिए छोटे मोटे में तुम फेल हो रहे हो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें आगे इंतज़ार कर रही है। शोरे ने कभी ये नहीं कहा कि विनर स्पेशल होते हैं, उसने कहा जो हार जाते हैं ना वो 2 बार हारते हैं, जिन्हें शुरू ही नहीं किया वो कहाँ निकले यार। वो कहते ना, कहीं निकलने के लिए, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब वो क्विट करते हैं और दूसरी बार जब वो सोचते हैं कि वो कभी ट्राई ही ना कर सकते थे। रिग्रेट बहुत बेकार चीज़ है, तुम मरते मरते भी रिग्रेट करोगे, शायद मैं वो एक बार कर लेता, शायद एक बार ट्राई कर लेता। रोनाल्डो ने ये चीज़ समझ ली थी उस दिन भी, जब डॉक्टर्स ने उसे रोकने को कहा था। वो कहानी भी है इनका ऊपर शायद कि एक्सीडेंट के बाद अगले दिन ही वो तुरंत खेलना था। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारी एफर्ट, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत डिसाइड करती है, और वो कोशिश कल सुबह फिर से शुरू हो सकती है। मैं एक और बात बताता हूँ, इससे मैं 2 कहानियाँ बोलता हूँ। एक कहानी ये कि एक इंसान है, वो दिन रात अपने आप को रूम में बंद करके पढ़ता है, ठीक है, और अगर उसका कोई रिज़ल्ट निकल जाए, मान लो जेईई नीट लेते हैं, उसका अगर निकल गया, तो लोग बोलेंगे कि 3 दिन रात भर 10-10 12 घंटे पढ़ता था, तभी तो इसका निकला है, इसलिए वो टॉपर है। और उसी के बजाय अगर वो उसका रिज़ल्ट ना निकले, मान लो बोर्ड में भी बहुत बेकार है, तो क्या बोलते हैं, पता नहीं अंदर क्या करता होगा, पता नहीं क्या करता होगा, पढ़ता तो है ही नहीं था, आवारागर्दी पता नहीं रूम में क्या करता था, बंद करके पता नहीं किसके साथ बात करता था, क्या क्या देखते रहता था। सोचो, ये माइंडसेट, ये ओपिनियंस आते रहेंगे, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ओपिनियंस को कैसे हैंडल करते हो। क्या तुम उन ओपिनियंस को अपने ऊपर इफ़ेक्ट करने देते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं अंदर तक छू गया हो या अच्छा लगे, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो जो अभी तुम्हारी फीलिंग को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता हो। क्या तुम अभी अभी तो सबके पास यही चल रहा है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी लाइफ में क्या करना है। तुम क्या हो, तुम थके हुए हो, जागे हुए हो, हारे हुए हो, या भटके हुए हो, तुम्हें खुद को पता नहीं कि तुम क्या करो, बस एक वर्ड कुछ और नहीं। क्योंकि कभी कभी सबसे ऑनेस्ट बात सबसे छोटी होती है, और वो तुम्हारा टेंशन कम कर सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अपना अपना ओपिनियन लेके बैठे होंगे। आओ यार, सीखते हैं, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बताओ मैं क्या आगे सुधारूँ। तुम्हें कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट कर देना।